हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है वर्ग 10 की मैथ प्रश्नावली 4.3 चैप्टर जो है द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है तो 7 है। देखिए अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन को हम लोग जो है अज्ञात राशि होती है उसको हम लोग जो मान कर बनाते हैं वही अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा है, आपको 7वां क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो गो संख्या है, वर्गों का अंतर अर्थात उसके स्क्वायर का अंतर जो है कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको दोनों संख्या नहीं मालूम है कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, ठीक ना। लेकिन इतना जरूर दिया है कि वर्गों का अंतर जो है उसके कितना दिया है, 180 है। और आपको जो है छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना माना पहली, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पहली, और कोष्टक में लिख लेते हैं बड़ी। कोष्टक में क्या लिख लेते हैं, बड़ी। माना पहली संख्या क्या है, तो संख्या को हम लोग लिख लेते हैं यक्ष है। संख्या क्या है, यक्ष है, यक्ष है। तथा दूसरी, दूसरी और कोष्टक में लिख लेते हैं क्या चीज, तो छोटी लिख लेते हैं। दूसरी को हम लोग छोटी मानते हैं। दूसरी संख्या क्या है, तो वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई है, ठीक। तो अब प्रश्न से, पहले प्रश्न से हम लोगों को क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर पहले प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया है, तो पहले प्रश्न से आपको दे दिया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो वर्गों का मतलब स्क्वायर का अंतर। तो ये देखिए पहली संख्या तो यक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस दूसरी संख्या क्या माने हैं, तो वाई, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वाई का स्क्वायर। बराबर ही कितना दिया है दोनों संख्याओं का अंतर, तो 180 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो 180 लिख लेते हैं। आपको समीकरण क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक। और दूसरे प्रश्न से हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए दूसरे प्रश्न से, दूसरे प्रश्न से हम लोग क्या तो कह रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़ी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या क्या माने हम लोग, वाई। तो ये जो वाई, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई का हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, ठीक। इधर हम लोग ले लेते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या लिए हैं, तो बड़ी संख्या माने हम लोग यक्स। बड़ी संख्या क्या माने हैं, यक्स। तो देखिए छोटी संख्या का जो वर्ग है ये बड़ी संख्या का ये 8 गुना है, तो दोनों बराबर। देखिए आपको एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जब भी गुना का है, दो संख्याओं में गुना का है, अधिक का है, कम का है, तो पहले दोनों संख्याओं को बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए पहले कि इसका जो है छोटी संख्या का वर्ग कहाँ है, तो छोटी संख्या का हम लोग वर्ग कर लिए। अब ये हो गया बड़ी संख्या, बराबर में क्या लिख दिए, बड़ी संख्या। लेकिन बराबर तो लिख दिए, लेकिन अभी बराबर नहीं है। कब बराबर होगा, तो कह रहे हैं कि इसका जो है, जो छोटी संख्या का जो वर्ग कर दिया गया है ये बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये 8 गुना है। तो 8 गुना ये है, तो इसका मतलब ये कम है। तो गुना कर रहा है तो गुणा ही करना होगा। गुना कर रहा है तो क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे। लेकिन अब ये 8 गुना है, तो इसमें अगर 8 का गुणा और करेंगे तो और अधिक हो जाएगा, इसलिए बराबर नहीं होगा। तो इसलिए गुणा किस में करते हैं हम लोग, तो 8 में कर, यक्स में कर लेते हैं। किस में करेंगे, यक्स में। तो ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा। अब इसको हम लोग का काम करते हैं कि इसको समीकरण सेकेंड भी ले सकते हैं, या डायरेक्ट जो है समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर का मान रख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अब क्या चीज़, कि समीकरण, या इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। आगे चलकर काम आएगा ये, ठीक। तो समीकरण क्या होता है कि फर्स्ट में वाई स्क्वायर,
वाई स्क्वायर का मान रखने पर, चाहे मान देखिए पूर्ण रूप से मान नहीं आया है तो मान प्रतिस्थापित करने पर, मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए क्या होता है कि अब हम लोग फर्स्ट को उतारते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया है देख रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर आप माइनस दिया है वाई स्क्वायर, अब बराबर कितना है तो 180 है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं या यक्स स्क्वायर अब माइनस, देखिए वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है 8x है, तो वाई स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं तो 8x, अब बराबर कितना है तो 180 है। ठीक, अब हम लोग 180 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, बायां पक्ष में ला देते हैं, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 8x, इधर आएगा ही तो माइनस हो जाएगा 180, अब बराबर में क्या हो जाएगा तो जीरो, जब पक्षांतर कर दिए तो जीरो हो गया। अब देखिए अब ये जो है द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बन गया, तब हमको जो है 100 यानी द्विघात समीकरण को अब हम लोग मध्य पद को दो भागों में बांटकर इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, मूल निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, तो शुरू वाला में इसका नियम होता है कि शुरू वाला में और अंत वाला में गुणा करना होता है, शुरू पद और अंतिम पद में गुणा कीजिए। तो जैसे मान लेते हैं कि शुरू वाला पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं, जैसे में ले लेते हैं हमको यक्स स्क्वायर में 180 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा तो 180 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब चिन्ह से भी जरा गुणा कर लेते हैं, इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस है, तो प्लस माइनस यानी असमान चिन्ह में गुणा करेंगे तो क्या होगा तो माइनस होगा। देखिए यहीं पे समझ जाइएगा, आपको जो है बार बार जो है आप एक चीज़ समस्या में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि हमको 180 आया है शुरू वाला और अंतिम पद को गुणा करने पर आ गया, तो उसको जोड़ घटा कर जो है बीच वाले पद के बराबर लाना होता है। हाँ, तब इसमें आपको ये मालूम नहीं है कि गुणनखंड करने के बाद जोड़िएगा कि घटाइएगा, लेकिन आज कन्फ्यूज को मैं दूर कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है जब माइनस आ गया तो माइनस आ गया तो घटा कर ही लाना होगा, अगर प्लस रहता तो 8 हमको जो है क्या करना होता जोड़ कर लाना होता, लेकिन यहाँ पर जब माइनस है तो क्या करना होगा घटा कर लाना होगा। तब 180 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 180 ही रहे और घटाने पर कितना आ जाए तो ये मध्य पद यानी बीच के बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कटाते हैं पहले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा तो 90 बार में कट गया, फिर 2 से कटाते हैं कितना बार में हो गया तो ये हो जाएगा 45, फिर 2 से 3 से अब कटेगा तो 3 ये हो गया 15, अब फिर इसको 3 से कटाते हैं 5 बार में। ठीक ना, तब इसमें ऐसा दो गो संख्या लीजिए कि जोड़ने गुणा करें दो दो भागों में दोनों में तो 180 प्राप्त हुआ, घटाएं तो 8 हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर 5 3 15 लेते हैं तो 15 हो गया एक, और देखिए 3 दूना के 6 दूना का 12, हाँ तो 15 12 कितना 15 में से नहीं हो पाएगा घटाने पर। अब लिखिए इधर, अब इसको ले लेते हैं 5 दूना के 10 दूना का 20, ये तितली का कितना हो जाएगा 9, ये भी नहीं होगा। ठीक ना, अब देखिए इसमें क्या काम करते हैं कि 3 को और 2 को, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 3 दूना के 6 पाँचे 30, इसमें भी नहीं आ रहा है। एक बार और गुणनखंड देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2 ये 90 बार में कट गया, 2 से कटाएंगे 45 बार में, 3 से कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा, और फिर 3 से कटाएंगे तो 5 बार में। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, अब देखिए तो हो जाएगा 3 दूना के 6 दूना के 12 और 5 तिहाई 15, हमको लाना कितना है तो 8 लाना है, नहीं आ रहा है। हाँ 8 हमको लाना है, तो कैसे होगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा तितली का 9 दूना का 18 और 5 दूना का 10, 3 और 3 और 2 को एक में गुणा कर लेते हैं तो 3 तितली का 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 दूना का 18 हो जाएगा, और ये 5 दूना का इसको और इसको एक में गुणा कर लेते हैं, 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको जो है क्या करना है कि अब हमको घटा कर 8 लाना है। तो देखिए ये 18x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, तो हमको घटाना है तो क्या लिखेंगे तो 18x और माइनस हो जाएगा कितना 10x। अभी इसका चिन्ह घटाना था अब, लेकिन चिन्ह इसका बदलेगा। देखिए कैसा कौन सा चिन्ह रखेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख लीजिए, यहाँ पे माइनस रख लेते हैं। अब पता चल जाएगा कि चिन्ह कौन कौन सा रखें।
तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा कितना 18x, ये माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 10x। अब देखिए अब माइनस है प्लस है तो घटाएंगे, प्लस माइनस है तो हमेशा घटता है, तो बड़ा के अंक का चिन्ह अगर रखेंगे तो बड़ा के अंक का चिन्ह रखकर छोटा को घटाया जाता है। तो माइनस ही देखिए 18 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 8x, आ गया 8x। तो हमको जो है क्या रखना होगा, तो एगो -18x और +10x। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यह हो जाएगा आपका x² और माइनस हो जाएगा 18x और प्लस क्या हो जाएगा 10x, अब माइनस कितना है 180 अब बराबर में क्या है 0 है। ठीक, अब देखिए अब यह हो जाएगा ये, इसमें यक्स कॉमन ले लेते हैं, प्रथम दो पदों में यक्स कॉमन लेते हैं। देखिए यक्स यक्स दोनों में शामिल है, तो यक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये 2 यक्स है तो भाग करेंगे तो कितना होगा, तभी 1 यक्स बच जाएगा माइनस, इसमें कितना था 18 यक्स में यक्स का भाग करेंगे तो यक्स यक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा तो 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे +10 ले लेते हैं। देखिए अभी दोनों जो है कितना से कट जाएगा, तो 10 से दोनों कटेगा तो 10 कॉमन ले लेते हैं। यक्स नहीं लेंगे क्योंकि इसमें यक्स है इसमें नहीं है, तो यक्स नहीं, केवल 10 से भाग हो रहा है तो 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा तो यक्स माइनस यानी 10, इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 18 बार में, बराबर क्या हो गया तो 0 हो गया। ठीक, अब देखिए अब यह हो जाएगा आपका, देखिए x-18 कॉमन ले लेते हैं, तो x-18 फिर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, तो बच जाएगा x और प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। ठीक, देखिए दोनों बराबर 0 है तो x-18 और x + 10 दोनों बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक ना, इंटू में है तो एगो बटा में जाएगा तो 0 हो ही जाएगा, तो यानी x-18 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए यक्स बराबर क्या होगा, तो यक्स बराबर जो हो जाएगा इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो 0 + 18 यानी 0 और +18 यानी यक्स बराबर कितना हुआ तो 18 हो गया। यक्स बराबर कितना हुआ 18। अब पुनः ले लेते हैं यक्स और +10 बराबर क्या होगा तो 0 होगा। 10 को इधर पक्षांतर करते हैं तो यक्स बराबर 0 - 10, इसलिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा तो -10 होगा। देखिए हमको जो है -10 जब आ गया तो हमको जो है दोनों संख्याएं जो है अब निकल गई। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर 10 आ गया है, यक्स का माने प्लस में है माइनस में, तो किसको लेकर हम लोग बनाए, तो देखिए तो हम लोग प्लस को धनात्मक संख्या को ले लेते हैं, यही आपका जो है मान्य को रख लेते हैं, यही क्या होगा तो मान्य रख लेते हैं यक्स का मान। तो अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं कि अब हमको y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो यहीं से हम लोग जो है निकाल लेते हैं। देखिए यहीं से हम लोग जो है निकाल लेते हैं, कैसे, तो अब समीकरण फर्स्ट में जो है यक्स का मान सेकेंड में रख लीजिए, सेकेंड में अगर रखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट मान निकलेगा। तो समीकरण सेकेंड में क्या चीज़, तो यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, तो देखिए यक्स का मान रखने पर, तो देखिए सेकेंड क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y² बराबर 8x है, यही ना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y² बराबर 8x। तो ये हो जाएगा आपका y² बराबर 8 गुणे यक्स का मान कितना लिए थे हम लोग 18 लेकर बना रहे हैं, किसको लेकर बना रहे हैं 18 को। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना ये यक्स बराबर 18 है, इसी को मानने ले लिए हैं, तो यहाँ पर यक्स के जगह पर कितना रख लेते हैं तो 18 रख लिए। ठीक, अब देखिए अब हो जाएगा आपका y² बराबर 144, इसलिए y बराबर रखेंगे, y केवल y बराबर काट देते हैं इसको, y बराबर रखेंगे तो ये जो है अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, मूल से संबंधित है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया प्लस माइनस 144 का वर्गमूल कितना होता है तो 12 होता है। तो इसमें y का 2 मान हुआ प्राप्त, y बराबर 1 12 हो जाएगा और एक y बराबर कितना होगा तो -12 होगा। तो इसमें किसको सार्थक लेते हैं, तो हम लोग जो है प्लस वाला को ले लेते हैं, इसको सार्थक ले लेते हैं, हो गया। तो अब हम जो है अब निकाल लिया, हम लोग पहली संख्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या x y का दोनों का मान निकल गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहली संख्या
पहली संख्या यक्स। तो यक्स का मान कितना आया था, देख रहे हैं 18 है, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर 18 हो गया। और दूसरी संख्या क्या माने हैं, तो वाई का मान कितना हो गया, तो 12 हो गया। यानी हमारी संख्या कौन हो जाएगी, तो एक 18 हो जाएगी और एक 12, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।